नारी ओ नहीं हिंदी नारी। भारतवर्ष की नारी मुसीबतों का सामना करना जानती है, दुख से घबराती नहीं। माता पिताजी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यदि आपने हमें संस्कार दिया है तो मैं अपने जीवन को सुनहरा बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजा रानी सेनाओं के साथ चले गई। सुकन्या अपने पति की सेवा में लग गई। सुकन्या के मन में थोड़ा भी मालिन्यता नहीं है कि मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरी उम्र 16 साल की है, वो मेरे पति ये बुढ़े हैं, अंधे हैं। जब भी च्यवन ऋषि को जो जरूरत पड़ती थी सुकन्या सेवा में हमेशा हाजिर रहती थी। वस्तुतः है आज भी हमारे देश की नारियां अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती हैं। हमारे देश में विदेशी स्टाइल तो आया है, लेकिन अभी भी भारत की नारियां अपने धर्म का निर्वाह करना जानती हैं। विदेशों में तो सुबह शादी होती है और शाम में हेलो टाटा बाय बाय हो जाता है, एक दूसरे को छोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बार जिसका हाथ पकड़ा आजीवन निर्वाह करती है भारत की नारी। एक दिन सुकन्या प्रातःकाल फुलवारी से फूल तोड़ रही थी। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम में आए किसी काम से। उन्होंने देखा फुलवारी में एक अप्सरा के समान सुंदर युवती फूल तोड़ रही आई। अश्विनी कुमार ने पूछा, देवी? सुकन्या ने कहा कि मैं च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी हूं। अश्विनी कुमार कहते हैं कि देवी तेरे माता पिता के पास अकल नहीं थी क्या? ये अंधे बुद्धे च्यवन ऋषि का शरीर जर्जर है, तू इतनी सुंदरी हो, अप्सरा के समान हो, और तेरा ब्याह इस बुढ़े के साथ कर दिया। तुम छोड़ो इन बुढ़ों का साथ, तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं। हम तुम्हें ईश्वर का सुख देंगे। हम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम। सुकन्या कहती है, खबरदार क्या आप अपने जवान पर ऐसे गंदे शब्द दोबारा लाए तो। हम भारतवर्ष की नारी हैं। हम एक बार अग्नि की साक्षी रखकर जिसे स्वीकार करते हैं पति रूप में, उसे हम परमेश्वर मानकर हमेशा पूजते हैं। हमें आपका स्वर्ग नहीं चाहिए और हमारे पति में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप ऐसी मेहरबानी करने की कोशिश मत कीजिए। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कहने लगे, देवी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम च्यवन ऋषि की सेवा कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम दोनों की शारीरिक दृष्टिकोण से कोई तुलना नहीं है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा पातिव्रत धर्म देखकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुकन्या ने कहा कि बिना अपने पति की अनुमति से मैं आपसे वरदान भी नहीं ले सकती। च्यवन ऋषि के पास आए सब। च्यवन ऋषि ने कहा सुकन्या से कि तुम वरदान ले सकती हो यदि तुम्हारी इच्छा है तो। सुकन्या ने कहा कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। अश्विनी कुमारों ने कहा, ठीक है, तेरे पति का बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा, नेत्र भी वापस आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। हम तीनों, अश्विनी कुमार 2 हैं, हम तीनों तालाब में गोते लगाते हैं और एक जैसी शक्ल तीनों की हो जाएगी। तो तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा, अपने पति के गले में माला डालनी होगी। तीनों गोते ही लगाए तालाब में और एक जैसी शक्ल वाले होकर निकले। सुकन्या अपने पति को पहचान नहीं पाई, तीनों एक ही जैसे हैं। सुकन्या धर्म संकट में पड़ जाती हैं।
और भगवती से प्रार्थना करती है, हे जगदम्बा, हे महामाया, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे महामाया, तुम तो पतिव्रताओं में अग्रगण्या हो। आज मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। तुम हमें चेतना दो, तुम हमें शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने पति को पहचान पाऊं। चलिए एक भजन हम लोग भगवती का श्रवण करते हैं। कोना का लिखनो मैया जो गाएगा। श्री राधे बोले जय जनी जगदम्बा की जय। सहलो ने जाइए दुख हमरा, सहलो ने जाइए दुख हमरा। हेलो 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 पावर सीज वगैरह देखो। लाइट वही पर है, लाइट जनरेटर पर नहीं दिया। जनरेटर बिजली लाइट बिजली पर होती है, लोड नहीं लो। हेलो श्री राधे हेलो। हेलो 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 श्री राधे हेलो। आवाज कम बोले, फ्रंट से भी कम। हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो हेलो। बोले दुर्गा महारानी की जय। हेलो हेलो सहलो ने जाइए दुख हमरा, माँ कहबई ककेरा। 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 ये माँ कहबई ककेरा, ये माँ कहबई ककेरा। ये माँ कहबई ककेरा, ये माँ कहबई ककेरा। ये सुनबई
जो हमारे नहीं दुखरा हाँ कहवई ककरा सुन वही जो हमारे नहीं दुखरा हाँ कहवई ककरा सहलो ने जइए दुख हमरा हाँ कहवई ककरा कहवई की जग के माता हमरा सा और लो नाता कहवई की जग के माता हमरा सा और लो नाता कहवई की जग के माता हमरा सा और लो नाता कहवई की जग के माता हमरा सो और लो नाता दोसर ने हमरे कोनो असरा हाँ कहवई ककरा दोसर ने हमरे ओसिया हाँ कहवई ककरा सहलो ने जइए तो हमरा हाँ कहवई ककरा कहिते कोर फटैया नैनो सो नूर बहैया 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 दिलों की भाग हमरा हाँ कहवई ककरा दिलों की भाग हमरा हाँ कहवई ककरा सहलो रे जइए दुख हमरा हाँ कहवई ककरा सहलो रे जइए दुख हमरा हाँ कहवई ककरा
तो शरण में राखो, अनियो हमरो निष्ठा को, आवो तो शरण में राखो, अनियो हमरो निष्ठा को, आवो तो शरण में राखो, अनियो हमरो निष्ठा को, आवो तो शरण में राखो। ये बेटा तो फांसल जाल मथेरा, कहवई कथेरा, बेटा तो फांसल जाल मथेरा, कहवई कथेरा, कहलो रे रहिए तो हमरा, कहवई कथेरा, कहलो रे रहिए तो हमरा, कहवई कथेरा, ये माम कहवई कथेरा, ये माम कहवई कथेरा, ये माम कहवई कथेरा, ये माम कहवई कथेरा, खुद वही जा हमारी नहीं दुखेरा, कहवई कथेरा, खुद वही जा हमारी नहीं दुखेरा, कहवई कथेरा, कहलो ले जाइए तो हमरा, कहवई कथेरा, कहलो ले जाइए तो हमरा, कहवई कथेरा। बोला जा शक्ति भवानी की जय। हेलो हेलो हेलो, वो आवाज ऊपर लटक गए हॉर्न में, बक्सा बंद हो गए। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, आऊं सब माइक से करिए भी हो। श्री राधे, श्री राधे, हेलो हेलो, हाँ अरे फ्राउंड के बजा हुई हो मैं चारिम दिन है तहाँ के क्या अनुभव है। श्री राधे, भगवती के की कृपा से एक तेरी बढ़ा दियो जो फिर कई जगह माथा दुखा लगा हिसाब से रहो। हेलो हेलो, श्री हेलो हेलो, श्री राधे, श्री राधे, तुम भी चेक श्री करो राधे। माइक राहुल चेक करो। हेलो हेलो, भगवती की कृपा से सुकन्या अपने पति को पहचान पाई, पति के गले में माला डाली श्री राधे, और अश्विनी कुमार के वरदान से चवन ऋषि के नेत्र भी वापस आ गए। हेलो हेलो, ठीक से रहो नहीं, हल्का सा कम में कौन है, बेसी नहीं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है रहने दो। अश्विनी कुमार के वरदान से चमन ऋषि के नेत्र वापस हुए, बुढ़ापा दूर हुआ, काया परिवर्तन हो गया। चमन ऋषि का ब्याह हुआ सुकन्या से, लेकिन अभी तक अपनी पत्नी का स्वरूप नहीं देखे थे। आज चमन ऋषि अत्यंत प्रसन्न है कि सुकन्या ने अपना पातिव्रत धर्म निर्वाह करके मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। एक पतिव्रता नारी अपने धर्म का पालन करके
वो जीवन की कोई भी अभिलाषा पूरी कर सकती है। पातिव्रत धर्म में वो शक्ति होती है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है। और सांसारिक क्षणिक सुख के लिए लोग थोड़ी देर में अपने विचार को बदल देते हैं, अपने स्वभाव को बदल देते हैं और नरक जाने की तैयारी कर लेते हैं। चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि आपने हम पर उपकार किया है और भारतवर्ष में सनातन धर्म का ये नियम है कि उपकार का हेलो उपकार का ऋण चुका देना चाहिए। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। किए हुए उपकार के बदले उपकार करके सधा लेना चाहिए। तो चमन ऋषि ने पूछा कि हे देव, मैं आपकी क्या सहायता करूं? अश्विनी कुमारों ने कहा कि देवराज इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है और देवताओं का जीवन ही यज्ञ होता है, यज्ञ ही देवताओं का जीवन होता है। तो आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। चमन ऋषि ने कहा ए मस्तु, ऐसा ही होगा। राजा शरियाती आए। पहले तो राजा शरियाती को बड़ा क्रोध आया कि सुकन्या जिसके साथ हंसी मजाक कर रही है वो तो मेरे दामाद चमन ऋषि नहीं लग रहे हैं, कोई और है। इसका मतलब है कि सुकन्या ने कोई गलत रास्ता अपना लिया। वो अपनी जवानी में इस कष्ट को झेल नहीं पाई। सुकन्या इस बात को समझ गई, अपने पिता को प्रणाम करते हुए कहती है, पिताजी आपके मन में जो भाव आया है वो बात नहीं है। मैं आपकी बेटी हूं, आपका संस्कार मेरे अंदर है। मैंने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया है। मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन करके अपने पति को नेत्रवान और जवान बनाई। ये आपके दामाद चमन ऋषि हैं। आंख से आंसू बहाते राजा शरियाती सुकन्या को अपनी छाती से लगा लिया। बेटी, तुमने दोनों वंश को पवित्र कर दिया पतिव्रता धर्म का पालन करके। चमन ऋषि कहते हैं, महाराज आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, हमें अश्विनी कुमारों को उस यज्ञ में अधिकार दिलाना है। राजा शरियाती घबरा गए कि जब देवताओं के राजा ने इन्हें यज्ञ में मना किया है तो आप इन्हें यज्ञ में अधिकार कैसे दिला सकते हैं? देवताओं से लड़ने की सामर्थ्य किसी एक व्यक्ति में है क्या? लेकिन चमन ऋषि कहते हैं कि महाराज ये चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास तपोबल है और देवताओं को शक्तिमान हम बनाते हैं। राधे मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। राजा शरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया और अश्विनी कुमारों को जग में अधिकार दिया। देवराज इंद्र आए। सतयुग में देवता सब प्रत्यक्ष आकर यज्ञशाला में बैठा करते थे। श्री राधे। इंद्र ने जैसे ही अश्विनी कुमारों को जग में देखा अत्यंत क्रोधित हो गया। इंद्र ने आचार्य स्वरूप चमन ऋषि से कहा कि आप अश्विनी कुमारों को जग से बाहर कीजिए, वरना ये जग विध्वंस कर दूंगा मैं।
मैंने इन्हें यज्ञ से बहिष्कृत किया है। च्यवनसिंह कहते हैं कि देवराज, मैंने इन्हें वचन दिया है यज्ञ में अधिकार दिलाने का, और आप मेरे यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव करने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आपको ब्रह्म तेज से टकराना पड़ेगा। च्यवनसिंह की चुनौती सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत उत्तेजित हो गए और च्यवनसिंह को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मनोरवर्षितः सवज्रम स्तंभयामास भुजो इंद्रस्य भार्गवः। इंद्र ने हाथ में वज्र ले लिया च्यवनसिंह पर प्रहार करने के लिए, और च्यवनसिंह ने तुरंत अपने तपोवन से जल लेकर जल को अभिमंत्रित किया और देवताओं को ऊपर छीन दिया। मंत्र के बल से सारे देवता बंधन में पड़े, सारे देवता स्तंभित हो गए। इंद्र ने जो हाथ उठाया वज्र चलाने के लिए, तो हाथ ऐसे ही रह गया जैसे लकवा मार दिया हो। और इतना ही नहीं, च्यवनसिंह अपने हवन कुंड से एक काल पुरुष को प्रकट किया अपने तपोबल से। वो काल पुरुष इंद्र को खाने के लिए दौड़ा। हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं च्यवनसिंह जी कि ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इंद्र की हत्या करोगे? च्यवनसिंह कहते हैं ये देवता ब्राह्मण को क्या समझते हैं? ब्राह्मण इतना कमजोर होता है कि तपबल विप्र सदा बरियारा, तिन कर कोपन को रखवार। ब्राह्मण तपस्या के बल पर हमेशा ही बलवान होते हैं। आज तो दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण ने अपना तपोवन छोड़ दिया है, और इसीलिए ब्राह्मण की दुर्दशा है। ब्राह्मण को अपमानित होना पड़ रहा है। अंत में श्री कुमारों को यज्ञ में अधिकार मिला और यज्ञ संपन्न हुआ। तो देवाधीनम जगत सर्ववे देवता, ये संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्व और मंत्राधीनम तो देवता। अब मंत्र किसके अधीन है? तो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। देव मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण भूदेव कहा गया है, वो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण में तपोबल हो, आदर्श हो, संस्कार हो, तब तो तारी दारू पीजिएगा, मुर्गा मुसल्लम खाइएगा, अंडा मुर्गी खाइएगा, पशखाना में बैठकर चिकना खाइएगा, कहिएगा हम ब्राह्मण हैं, हमारा संस्कार है, हमारी पूजा करो, तो कोई मानेगा क्या? ब्राह्मण अपने संस्कार से, अपने तपोबल से आदर पाते थे। ब्राह्मण पर कोई कृपा नहीं करता था। इस तरह से सुकन्या के पातिव्रत धर्म की कथा च्यवनसिंह कथा के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। कोई फाउंट में आवाज दै छै तो सीटी मारल रहे छै ना, तो आरती अगरबत्ती जला, एगो दीपक जला दियो फाउंट में, कहता इन्हरे का आवाज खाली हो गया। एक नारी अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर जीवन की सही जा रहे हैं क्या? क्यों सवेरे चले जाते गाड़ी से, क्या होता? हाँ, आज कथा सुनिए, सवेरे चले जाइएगा। अच्छा, तो आइए ऊपर आइए।
उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। उस फ्राउंट में भी ज्यादा नहीं कम भी आवाज दीजिए, लेकिन एक तरफ। अच्छा ठीक है, चलो। राजा अम्बरीश राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों करते थे। उनके राज दरबार में ठाकुरबाड़ी थी, बाकी काम नौकर चाकर सेवक करते थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी में भगवान की सेवा राजा अम्बरीश अपने हाथ करते थे। राजा अम्बरीश बड़े वैष्णव थे और उनकी वैष्णवता से प्रसन्न होकर भगवान चक्र सुदर्शन दे रखा था उनकी रक्षा के लिए। आजकल पैसे के बल पर लोग मंदिर बनवा देते, मंदिर में भगवान की स्थापना करवा देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा से मतलब नहीं रहता है। सेवा के लिए नौकर बहाल कर देते। अरे बाकी काम नौकरों से कराओ, सेवकों से कराओ, लेकिन ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा तो अपने हाथ करो। यही भक्ति है। अम्बरीश एकादशी व्रत किए थे और द्वादशी के दिन एकादशी का उद्यापन था। संयोग से दुर्वासा ऋषि आए। बड़े पवित्र ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया ब्राह्मण भोजन के लिए। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोले यमुना स्नान करके लौटता हूं तो भोजन करूंगा। यमुना स्नान करने गए, पूजा के लिए यमुना के तट पर बैठे तो उनकी समाधि लग गई। और एकादशी का ब्राह्मण भोजन द्वादशी में ही होता है। यदि द्वादशी उपरांत त्रयोदशी का प्रवेश कर जाए तो त्रयोदशी प्रवेश करने से पहले ब्राह्मण भोजन हो जाना चाहिए, व्रत का पारण हो जाना चाहिए। दुर्वासा जी की समाधि लग गई, वो लौटे नहीं और द्वादशी समाप्त होने वाली है, त्रयोदशी का प्रवेश होने वाला है। अब बिना ब्राह्मण भोजन किए कराए उठन माइक लगा दिया, हाँ सब कथा करबे। हेलो, बिना ब्राह्मण भोजन कराए पारण कैसे करेंगे? कुछ विद्वानों ने कहा कि भगवान को भोग लगाकर चनामृत पान कर लीजिए, पारण हो जाएगा। बाद में ब्राह्मण भोजन कराकर भोजन कीजिएगा। जैसे ही अम्बरीश ने चनामृत पान किया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी अंतर्जामी है, कहने की जरूरत नहीं है। वो समझ गए कि चनामृत पान कर लिया है, बिना मुझे भोजन कराए। बड़े क्रोधी महात्मा है। तुरंत दुर्वासा जी जटा से एक बाल खींचा, एक राक्षसी को प्रकट किया। वो राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। तो अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन दे रखा था। सुदर्शन देव उस राक्षसी का वध किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भगे, ब्रह्मा के पास गए, महादेव के पास गए, तीनों लोगों में चक्कर लगाए। सुदर्शन उनके पीछे पड़ा हुआ है। अंत में नारायण के पास गए। इधर अम्बरीश चौकट पर बैठकर आंख से आंसू बहाने लगे। अम्बरीश को लगता है कि मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट हो गया। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख से दुखी होता है। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। अम्बरीश की गलती नहीं है, लेकिन लगता है कि मैंने गलती की, मेरे कारण एक ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। दुर्वासा जी भगवान के चरण पे जाके गिरे, वैकुंठ में त्राहि माम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, इस सुदर्शन देव तो हमारी जान ले लेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीन
स्वतंत्र बद्धुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तै भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्त हमें अपने अधीन में रखते हैं। जे दाड़ागार पुत्रात्मान, जो हमारे भक्त अपनी पत्नी बाल बच्चे सबका त्याग कर देते हैं मेरे खातिर। कथम ताम त्यक्तुम मर्हति, मैं ऐसे भक्तों का त्याग नहीं कर सकता। आपने मेरे संत वैष्णव का अपराध किया है। भगवान कहते हैं कि हमें कोई गालियां दे, मेरा कोई अपमान कर दे, हमें कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि मेरे भक्तों को कोई कष्ट देता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं उसे क्षमा नहीं करता हूं। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूं। आपने जिनका अपराध किया है उन्हीं के पास जाइए, वरना ये सुदर्शन आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान का स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पर करे, प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान है ले चल जाए बदल, अपना मान भक्त कमान न खलते देखा। हरि जी का नियम बदलते देखा। सकल सृष्टि को पलटे देखा। इनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के कमल कमलांग कर तल देन से देखा। जिनका चरण कमल कमलांग कर तल से देखा। उनको प्रकट करील कुंजन पर, उनको ब्रज सलील कुंजन पर, हरि जी को नियम बदलते देखा। महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगाओ। जाहि अनादि अखंड
अभेद अभेद सुबेद हो बारन बावे। नारद से सुख व्यास रचे पति आदि रहे जय बारन बावे। काही हीर पिछो हरिया छसिया भरी छाछ नाच नचावे। हरि जी को अमर बदलते देखा प्रभु जी को अमर बदलते देखा। जय जय श्री राम। कल केहन बढ़िया बाजा ठीक रहे आई फिर कौन बीमारी धर के समझ में नहीं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। इसमें एकदम भकलोल है बाजा। हेलो उमर एकदम हल्का बुझाई है वही के सोचियो किछो मन नहीं लाग रहा है। कल केहन बढ़िया रही की भऽ गेल। दुर्वासा जी अम्बरीश के चरण पे आकर गिरे। अम्बरीश ने सुदर्शन जी की प्रार्थना कर उन्हें शांत किया। दुर्वासा जी को प्रेम से भोजन कराया और दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मलोक चले। यदि भगवान का कोई अपमान करे तो सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध गणन नहीं काओ। भगवान अपने अपराध की गिनती नहीं करते। जो अपराध भगत कर करही तो राम रोष पावक सो जरे। जो वैष्णव का संत का अपमान करता है उसे भगवान के क्रोधानल में जलना पड़ता है। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके श्री राधे श्री राधे। और 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय किए जाते हैं। श्री राधे। एक घोड़ा संसार का चक्कर लगाकर आता है। यदि उस अश्व को कोई पकड़ लिया लड़ाई हुई तो राजा को जीतना पड़ता है, दिग्विजय की जाती है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा की रक्षा में 60,000 सगर के पुत्र पीछे पीछे जा रहे थे। धरती पर जब भी कोई धर्मात्मा बढ़ता है तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र घबरा जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बनता है। यदि सगर का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र बनेगा और पहले वाले इंद्र को आसन छोड़ना होगा। तो यज्ञ पूरा न हो इसके लिए इंद्र ने यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया। 60,000 सगर पुत्र विश्राम कर रहे थे और अश्व को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर सगर पुत्रों को झूठी गवाही दिया कि तेरा यज्ञ पशु कपिल मुनि ने छिपा रखा है। ये नौजवान उदंड सगर संतान श्री राधे आगे पीछे को सोचने नहीं लगे। कपिल मुनि को चोर मान लिया। ईंटे पत्थर मारकर उन्हें घायल किया, उन्हें अपमानित किया। जब उन्हें क्रोध नहीं सहा गया कपिल मुनि के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो भस्म के ढेर बन गए। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया।
अकाल पड़ गया। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज पता लगाते कपिल मुनि के आश्रम में आए और उन्हें प्रसन्न किया अपनी विनम्रता से। कपिल मुनि ने कहा कि इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। तुम ये यज्ञ पशु ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न कराओ और इस बहाने गंगा, वो फाउंट नहीं बज रहा है, अभी तक नहीं बज रहा है, गंगा धरती पर आनी है। तो गंगा को धरती पर लाने के लिए तुम तपस्या करो और गंगा माता को प्रसन्न करो। असमंजस महाराज अपने पिता का यज्ञ संपन्न किया। इसमें ज्यादा आवाज क्यों बढ़ा रहे, उसमें भी दीजिए ना आवाज भाई, फ्रंट में भी। असमंजस महाराज तपस्या करके अपने जीवन का अंत कर लिया। पहले तो पिता का यज्ञ संपन्न कराया, फिर गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए। उनके पुत्र अंशुमान गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने गए। अंशुमान का भी अंत हो गया और गंगा धरती पर नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने हेलो भागवत कथा में कहियो बजे नहीं बजे। हेलो 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 हेलो, तो ये बक्सा बंद हो गए। हेलो 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 क्या करना है? कारीगर बढ़िया रहता है, क्या खराब हो गया? हेलो हेलो कोनो ठीक नहीं छे, किछु नहीं छे।
सूर्यवंश में दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज हुए। गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने गए और भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई। बेश कम करो इस पक्ष का। भगीरथ ने पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि 3 पीढ़ियां अपने जीवन का बलिदान दे दिया, असमंजस तपस्या करके शरीर का अंत कर लिया, अंशुमान कर लिया, दिलीप कर लिया, गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। तो भगीरथ की तपस्या से ही गंगा क्यों प्रसन्न हुई? रहने तो इतने पर आप लोग भी चेक कर लीजिए बाजा को, माइक को। भगीरथ की तपस्या से ही गंगा क्यों प्रसन्न हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसका कारण है कि जब भगीरथ तपस्या करने गए तो उनकी धर्मपत्नी भी तपस्या करने लगी। अखंड दीप जलाकर अपने पति की मंगल कामना के लिए उनकी धर्मपत्नी भी तपस्या करने लगी। दूसरी बात है कि भगीरथ ने पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, हेलो दूसरे देवी देवताओं की तरह नहीं है। हेलो श्री राधे और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं श्री राधे तो सब प्रसन्न हो जाता है। श्री राधे राधे। तो भगवान ने भगीरथ से कहा कि गंगा धरती पर जाएगी, मेरे आदेश से तुम निश्चिंत हो जाओ। गंगा माता भगवान के आदेश से भगीरथ को दर्शन तो दिया। कहा, पुत्र भगीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। मेरी चोट से धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, और भगवान शिव यदि अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव से प्रार्थना की कि भोलेनाथ, आप गंगा माता को अपने मस्तक पर स्थान दे दीजिए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपकी महिमा पर कोई अंतर नहीं आएगा। भगवान शिव समझ गए कि गंगा को अभिमान है, गंगा मेरे मस्तक पर आना चाहती है। ये गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, ये सभी देवियां की कथा कल्प कल्प के अनुसार अलग अलग है। देवी भागवत कथा के अनुसार एक कल्प में नारायण की पत्नी गंगा भी है, सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है। तो तीनों आपस में झगड़ा किया। गंगा बड़ी उदंड स्वभाव की, तो सरस्वती से झगड़ रही थी, तो लक्ष्मी बड़ी शांत स्वभाव की। तो लक्ष्मी ने गंगा को मना किया कि आपस में इस तरह से झगड़ना, कलह करना अच्छी बात नहीं है। तो गंगा सरस्वती को भी शाप दे दिया, लक्ष्मी को भी शाप दे दिया धरती पर आने के। और सरस्वती ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम भी धरती पर जाओ। तो गंगा को धरती पर आना है, और गंगा भगवान के चरण से निकली हुई है। जब वामन भगवान अपना चरण आगे बढ़ाए ब्रह्मलोक तक, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया
और भगवान के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। देवताओं की प्रार्थना से देवलोक को पवित्र करने के लिए गंगा स्वर्ग में आई। गंगा के अनेक नाम हैं और गंगा की अनेक धाराएं हैं। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा भगवान शिव की जटा में समा गई। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश शिखर पर जटा फैलाकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हो गए। ब्रह्मांडम खंडयन्तीम हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्तीम स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं क्षोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुरुज्जयक्षमो निर्भरं भत्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरित् पावरीनः पुनातु। गंगा स्वर्ग से भगवान शिव की जटा में समा गई। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार, उम्हर आवाज छिक जाए थे यहाँ सबके वही काज बैसल छी छे कुर्सी पर, ठीक है। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जैसे कोई बच्चा जंगल में खो जाए, गंगा शिव की जटा में समा गई, खो गई। जटाटवी गलत गलम प्रवाह पावित स्थले गले बलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमरमयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवस्य। अब महीनों बीत गए, गंगा शिव की जटा से निकल नहीं पा रही है। भगीरथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। महाराज भगीरथ को बड़ी चिंता है कि धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही है, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं और 60,000 मेरे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है कपिल मुनि के शाप से भस्म होकर। तो महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। या सृष्टि शस्त्रुराधा भीत विदुधम या हवरिया च होत्री जे द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम। हे भोलेनाथ, आप तो सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। आप सर्वशक्तिमान हैं। आप गंगा माता को जटा से मुक्त कीजिए। भगीरथ की विनम्रता देख भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया और गंगा माता जटा से निकलकर कैलाश शिखर से नीचे आई, गंगोत्री होती हुई। हेलो 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 गंगोत्री फिर आवाज क्या चाप दिलिए हो? बड़ बुर्बक आदमी से आके इच्छा हुआ तो हम कथा बंद कर दिए। गांव में किछ कट पिंगल से जे हमरा बुझल है जे बहुत मेल मीख निकालत रही छथिन भागवत कथा में। ओना ई 100 गांव में होई छै। जजुआर एगो बस्ती छै, ब्राह्मण के बहुत बड़ा बस्ती, यहाँ सब सुनने हेबे। एक गांव में 3टा पंचायत थी। तो वही गांव में 9 बेर हम भागवत कथा के लगातार। वही गांव के कुछ पंडित जी सब एक ग्रुप तैयार करके अध्यक्ष कहलखिन कि पंडित जी गलत कथा कह रहे हैं। अध्यक्ष उनका सके बजा कर रखे, इनके सामने बोलिए क्या गलत कर रहे हैं। तो देवी भागवत की कथा हुई, इसमें दुर्गा पूजा के समय रहे। तो देवी भागवत में हम भी देवी भागवत करते हैं, साल में 1 बार 2 बार हम करते हैं। आप देवी भागवत में राम कथा क्यों कहे? हम कहते आप जब देवी भागवत पढ़े हुए हैं, करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि पहले राम जी की कथा है, फिर भगवती की कथा है, फिर कृष्ण की कथा है, फिर भगवती की कथा है।
तो पंडित जी कहे थे कथा तो है लेकिन आप जो कहते हैं थोड़ा विस्तार से कहते हैं। तो लोग कह के कि विस्तार से कहते हैं तो अच्छी बात ना है कि एगो रमणीला में एगो पंडित जी पढ़वैत रहे कि ओम ओम जापरे कपार फुटल बापरे इंडा के पानी पोखरी में दक्षिणापुरी जी की धोकरी में एलियोनी तकरी बालू तर के झपली एहन पढ़ाई हुई है। मतलब आप विस्तार से कहते हैं। अहू गाँव में एहन किछु आदमी छे थी से हमरा बुझल है भजन ज्यादा होता है तो गर्भ में करार कलही करबे भजनिया रे जान ये सब गीत। तो मैं कथा कर रहा हूं मुझे कौन सा भजन यहाँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा लोगों को ईर्षा से लोगों को ऊपर उठना चाहिए। ये सब ईर्षा के कारण होता है। पंडित ज्ञानी होते हैं और ज्ञानियों को ईर्षा नहीं होनी चाहिए। यदि ईर्षा हो रही है तो आप के अंदर ज्ञान नहीं है। यदि बाहर से कोई व्यास आए हैं कोई कथाकार आए हैं तो आप उनका सम्मान कीजिए। आप ईर्षा से लगते हैं उसमें ध्यान आप कथा नहीं सुनते हैं ध्यान लगा कर कहाँ गलती हो रही है कहाँ कौन भजन गलत गा रहा है कहाँ कोई श्लोक गलत बोल रहा है। अरे छिद्रानुषी मत बनिए। इसमें अच्छी बात क्या कही जा रही है उस पर ध्यान रखिए कि आप अच्छी छोड़ करके एक हंस होता है एक बगुला होता है। हंस का काम है कि पानी से दूध पी लेता है पानी छोड़ लेता है। अब बगुला का काम है कि दूध छोड़कर पानी पी लेता है। तो बगुला मत बनिए हंस बनिए। और चलो अखन ठीक है बाजा मोटा बटी आप बड़ा छेड़छाड़ नहीं करियो पर भी बात कहना जे कथा में हाँ सही होगा ढंग से दिन भर तैयारी रखो कि 4-5 घंटा की कथा हो इसमें हमारा बाधा नहीं हुआ। हम 15 आधा घंटा समय खा ले तो हमारा तो आधा घंटा कोनो विषय में कटौती करे पड़ते या फ्री रहो यही हिसाब से सेटिंग रखो 4 मिनट। तो गंगा कैलाश पर्वत से नीचे आई गंगोत्री होती हुई हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारतवर्ष को 2 भागों में गंगा ने बांटा। भारत के बीचों बीच गंगा की पावन धारा बहती जा रही है। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। और हिमालय से निकलकर गंगा सागर बंगाल की खाड़ी कपिलमुनि के आश्रम में जाकर गंगा सागर में समा गई। और गंगा के बाबा स्पर्श से 60,000 सगल संतानों की आत्माओं को शांति मिली उनकी मुक्ति हुई। इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे और संसार के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ था शांति मिली लोगों को सुकून मिला। आज बस महाराज भगीरथ की तपस्या के प्रभाव से 3 पीढ़ियों की बलिदान दी सूर्यवंशीय राजा। अपने 3 पुस्तों का बलिदान दिया और उसके परिणाम स्वरूप गंगा धरती पर आई है 4थी पीढ़ी में। और भगीरथ की तपस्या भगीरथ के अथक प्रयास का परिणाम गंगा है। और आज गंगा भारतवर्ष की शान है। आज गंगा भारतवर्ष का गौरव है। गंगा जैसी नदी विश्व कहीं नहीं। दुनिया वालों को बड़ा आश्चर्य लगता है कहीं हल्का सा टोन बढ़ा कर देखिए सीटी नहीं दिया ऐसे ध्यान रखो। दुनिया वालों को आश्चर्य लगता है कि गंगा जल में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मिली हुई है। बाकी नदी नाली का जल 5 दिन 7 दिन देखिए उसमें कीड़े आ जाते हैं जल दूषित हो जाता है गंगा। और महाराज भगीरथ की तपस्या का परिणाम है गंगा। गंगा भारतवर्ष की शान है। गंगा भारतवर्ष
और आज हम भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोकर कि हम उस देश के वासी हैं जिस गंगा बहती है। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ सारे। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनियाँ होती है यहाँ सकारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग संभाले, यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीर्थ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर गंगा महाराज की जय। आज हम लोग अपने देश का गौरव भूल चुके हैं। हमारा हिंदुस्तान विश्व में महान है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस देश का संस्कार है, इस देश की संस्कृति है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं। नदियों को माता कहने की परंपरा हमारे देश में है।
गंगा माता की जय, सरजू मैया की जय, यमुना मैया की। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम लोग ऐसी धरती की संतान हैं जहां जननी और जन्मभूमि को सबसे ज्यादा मान मिलता है। मातृभूमि को मां कहने की परंपरा ये भारतवर्ष में है, विश्व में कहीं किसी देश में नहीं। हम भारतवासी ही भारत माता की जयकारा लगाते हैं। कहीं आप लोग माता की जय। स्वर्ग आदमी गड़ी है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। गाय की सेवा के लिए भगवान अवतार लेते हैं गोपाल बन के। इस देश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता कहा जाता है। गो माता की जय। गावो विश्व से मात्र है, गाय विश्व की माता है। बिना गाय के सहयोग से जग संपन्न नहीं होता। गाय का दूध, दही, घी पंचामृत बनाने में काम आता है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। इस देश के राजे महाराजे एक एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देते थे। और इस देश में गाय की सेवा के लिए स्वयं नंदनंदन श्याम सुंदर गोपाल बन के आए हैं। लेकिन आज खेद की बात है कि हमारे देश में लाखों गायें कटती हैं तो खराब हो जाता है, क्योंकि सभी अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अपने देश के धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपनी राष्ट्र से किसी को लेना देना नहीं। हमारी सत्ता बची रहे, हमारी पार्टी बची रहे, हम वोटों का बैलेंस बना कर रखते हैं। गाय के मारने से यदि हमें वोट मिलेगा तो हम गौ हत्या करवा देंगे। सरकार की नीति बताइए। जो दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक हिंदुओं का सब स्कूलों में सब छुट्टी बंद कर दिया। शिक्षकों को हिंदू के त्योहार में छुट्टी नहीं मिलेगी, मुसलमान को मुसलमान के त्योहार में छुट्टी मिलेगी। ये कैसी राजनीति है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भागी टकेसर खाजा, बिहार में यही चल रहा है। हम उसी देश की संतान है जहां सूर्यवंश के एक एक राजा गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान देते थे, अपनी कुर्बानी देते थे। हिंदुस्तान ऋषि मुनियों की धरती है। ये रामकृष्ण की भूमि है। ये हमें धर्म पर चलने की का संदेश देता है, इजाजत नहीं देता। हमारा देश आज तक इतिहास में एक प्रमाण नहीं मिलेगा कि भारतवर्ष ने कभी किसी देश पर आक्रमण किया हो। लेकिन सैकड़ों प्रमाण है कि हमारे देश ने किया। एक दो बार नहीं, 12 बार। पुराना इतिहास पलट के देखिए। ऊंची बीच पर भारतवर्ष से सोने चांदी लूट कर ले गया विदेशी। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की लाइब्रेरियों में आग लगाया, यहाँ के वेद पुराणों को जलाया, नदी में बहाया। हमारे धर्म को मिटाने के लिए, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास विश्व की ताकत ने की। लेकिन हमारा सनातन धर्म वो स्तंभ। आज भी हमारे देश के नेता, दक्षिण भारत के नेता ने कुछ दिन पहले कहा था कि सनातन धर्म डेंगू है, डेंगू बीमारी है। अरे नारायण, तुम किस माँ की संतान हो? जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को गाली देते हो, उसी माँ के कोख में कलंक लगाते हो।
जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें भटी रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, माता और मातृभूमि के प्रति जिसके दिल में प्यार नहीं, वो कोई औलाद है, वो कोई संतान है, कोई भारत का नागरिक है, उसे भारतवासी कहने का कोई अधिकार नहीं है। सोना चांदी जो भी मिला हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज भी हमारा देश विश्व में महान है। आज भी हमारे देश की विज्ञान ज्ञान से दुनिया वाले प्रेरणा लेते हैं, वेद से ले, पुराण से ले, जहां से ले, क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या करके उस शक्ति प्राप्त किए हुए थे। आज कोई चंद्र पर जाता है तो दुनिया में ढिढोरा पीटा जाता है, और हमारे देश के ऋषि मुनि जहां मन होता चंद्र के पास, सूर्य के पास, ब्रह्म के पास, वैकुंठ सब जगह जाते आते थे। और हुआ तो सूर्य को चंद्र को यही बुलाते थे। ये हमारा विज्ञान था। कुछ देर के बाद ऋषि विश्वामित्र की चर्चा करेंगे, जो विश्वामित्र ने दूसरा ब्रह्मांड बना दिया, जो राम जी के गुरु बनेंगे। आज किसी विज्ञान में हो सकती है कि दूसरा ब्रह्मांड बना दे? एक पेड़ बना के तो दिखा दे, एक इंसान बना के तो दिखा दे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश के ही ज्ञान विज्ञान काव्य कला कौशल से दुनिया वालों ने प्रेरणा ली, शिक्षा ली। हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हम हिंदुस्तानियों में अपने, और आज हमारी देश के बच्चे बच्चियां पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कभी राष्ट्रगीत गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, तो हृदय गदगद हो जाता है अपने भारत की गरिमा, अपनी भारतीय की गरिमा सुन करके। चलिए एक भजन, इस भजन के बाद हम लोग फिर कथा को आगे बढ़ेंगे। और मेरा कहने का तात्पर्य है, बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग भी हैं, माँ बहनें सभी हैं, कि अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। धर्म है तो राष्ट्र है, धर्म नहीं तो राष्ट्र नहीं। धर्म पर यदि कोई आंच आती है, कोई धक्का देता है, नष्ट हो गया। हमें स्वाभिमान होगी, हमें जगना होगा, हमें अपने देश का स्वाभिमान समझना होगा। चलिए, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है। श्री राधे। हेलो, आवाज बढ़ाइए ना। हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो राधे, श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, हल्का इको डालिए। श्री राधे राधे, श्री राधे। हेलो हेलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परसोने की करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती।
के वाला सूरज से पहले आकर डाले अपना डेरा ओ भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा डाल डाल कर होने की चिड़िया तेरा ओ भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। भारतवर्ष की संतान है, ऋषि मुनियों की धरती है ये। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के हैं मेले। जहां हर बालक एक मोहन है, राधा एक एक बाला। उसी भगीरथ के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दिलीप। गंगा अवतरण की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाए। समय का अभाव है, विद्यापति जी का बड़ा सुंदर पद है गंगा की महिमा। ऐसे कोई कवि नहीं, ऐसे कोई साहित्यकार नहीं जो गंगा की महिमा का वर्णन नहीं किया हो किसी शास्त्र में, किसी पुराण में।
कवि विद्यापति मिथिला की विभूति थे। इनके घर स्वयं महादेव और कवि विद्यापति को अपने जटा से गंगाजल निकाल के पिलाया था। विद्यापति की धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा स्वभाव की थी। महादेव नौकर बन गए थे और नौकर के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। विद्यापति जी एक यात्रा की पंडोल के पास जो भवानीपुर उगना महादेव है, तो विद्यापति को प्यास लगी। तो विद्यापति कहते हैं कि उगना हमारा बड़ी जोर प्यास आ गए, लेकिन मालिक कहाँ बैसो हम पानी ले बैसो। अब जंगल तो उगना गलखिन पठा और जटा में से गंगाजल निकाल के विद्यापति के पिया देते। विद्यापति तो प्रसिद्ध थे कवि, वो गंगाजल पहचानी गलखिन तो कोनो पोखरी के पानी कोनो इनार के पानी तो गंगाजल है। कलखिन रोगना रती जल कहाँ सल है, तो मालिक बगल में एगो कुआं छे, कुआं में सन है। विद्यापति कलखिन रोगना ई कोनो कुआं के जल नहीं थी, तो सच सच बतो ई जल कहाँ सन है, नहीं तो हम इतने आत्महत्या कर ले। विद्यापति तो बुझ गए कि नहीं स्वयं महादेव से थे। उगना करके मालिक हम अहाँ ई भेद अहाँ केकरो नहीं कहबे, हम अहाँ के भक्ति से प्रसन्न भक्त हम सेवा कर रहे हैं। भक्त के वश में है भगवान, भक्तों में ऐसी भक्ति है तो भगवान सेवक बन जाते हैं। आज महादेव सेवक बन के सेवा कर रहे हैं विद्यापति जी की। विद्यापति जी यही बात के झाँप कर रख ले और कहा की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन विद्यापति जी के धर्मपत्नी उगना झाड़ू उठेने रही थी मारा के लिए, तखने विद्यापति जी आ गए। और विद्यापति घर जाके देखिए उगना उगना उगन रटते रटते आई बहुत हम व्याकुल छी, उगना तू कत गेले आई हम प्यासल छी। के वियोग में विद्यापति पागल बनकर यात्रा। नहीं चाहिए गंगा के पानी, नहीं जमुना के जल चाहिए, आनी पिया डबरा के पानी तोरे हाथक जल चाहिए। रोवे दर्दा कतो नुकिले तुना बिनु हम व्याकुल छी, रे उगना तू कतो गेले आई बहुत हम प्यासल थी। तो विद्यापति नगर में जाकर विद्यापति था जलखिन गंगा जी उनका गोद में उतरती बड़े सुखसार बोलत होते सारे तो निकट नयन बह रहे। तो विद्यापति एक परामर्श लिखे अपना बोध में, अहाँ कोनो पुण्य नहीं केने छी गंगा स्नान केला से अहाँ के सबटा पाप हरण भ जाय, लेकिन गंगा जी की पवित्रता के रक्षा करवा चाहिए भक्त लोग। गंगा स्नान जाए तो सबसे पहले गंगा जी के प्रणाम करें, गंगा में डूब लगावे से पहले गंगा में परमेश्वर से कहने। विद्यापति लिखन कि एक अपराध क्षमब मोर जानी, पर सलमाय पाए तुए पानी। स्पर्श कराई अपराध, लेकिन गंगा में प्यार नहीं तभी तो स्नान है। पहले गंगा से क्षमा मांगी, गंगा में डूब लगा तो मुंह बंद कर
आदमी के स्नान काल में मुंह में पानी आए तक खुर्रा फेंक लो, तो गंगा जल में खुर्रा नहीं फेंको चाहिए, मुंह बंद करके डूब लगाओ। और जब मुंह में गंगा जल चल जाए तो फेंकू नहीं, पी जाओ। हम तो बहुत महिला के देखलिए ना गंगा में, हम जीवन में गंगा स्नान करोगे तो सिमरिया में बाहर कहते में नहर तो गंगा के किनारे वैसे मुंह धोई चिबिया फेंक देनो गंगे जी में। महिला के स्वभाव कुछ फेंक देनो गंगा जी में। आई कुंभ मेला जाओ, सरकार के तरफ से व्यवस्था है जहाँ गंगा जी में कपड़ा नहीं खींच सके, तेल साबुन शैम्पू नहीं ले जा सके, गंगा के जल दूषित हुई। तो गंगा के पवित्रता की रक्षा करी विद्यापति अपना पद के द्वारा संसार के लोग के संदेश देखिए। हमारा लोग गंगा स्नान कर जाए तो गंगा माता के प्रणाम करिए, कपड़ा नहीं खींची, कुर्रा नहीं करी, तेल शैम्पू साबुन लगाकर स्नान नहीं करी, गंगा की पवित्रता की रक्षा करी, वरना अपराध लगेगा। वंश में दिलीप नाम के राजा हरखिन, जिनका कोनो संतान नहीं था। तो वशिष्ठ जी कहलखिन गुरुदेव कि अहाँ जाके अपराध के तो गौ माता के शाप से अहाँ के वंश वृद्धि रुकल है। तो जो गौ माता के यहाँ प्रश्न करी तो अहाँ के वंश। तो राजा दिलीप और धर्मपत्नी सुदक्षिणा 21 दिन तक गुरुकुल में रहकर गाय की चरवाही की। राजा दिलीप गाय की रक्षा का प्रयास किए। वो सिंह कोई जंगली सिंह नहीं था, स्वयं महादेव के गण थे। सिंह कहता है ये तेरा धनुष्वान कोई काम नहीं करेगा, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं। तो दिलीप राजा कहते हैं कि पहले हमें खा लीजिए तो गाय को कुछ कीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव की गाय है। सिंह कहता है कि राजा तुम बड़े मूर्ख लगते हो, अरे तुम हजारों गाय गुरु जी को दे देना एक गाय के लिए, तुम अपना प्राण क्यों गंवा रहे हो? तुम राजा हो, तुम प्रजा के पालक हो। दिलीप कहते हैं कि महाराज प्रश्न एक गाय का नहीं है, मैं राजा हूं और एक राजा एक गाय की रक्षा नहीं कर सकता, वो राजा को राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये मेरे गुरुदेव की गाय है। तो नंदिनी माता गाय प्रसन्न होकर दिलीप को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और गौ माता दादी महाराज एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा। रघु सारे राजा हुए सूर्यवंश में, सूर्यवंश का इतिहास बदल दिया, उसका नाम पड़ा रघुवंश। सर्व दक्षिणा जब उसे कहते हैं कि शरीर का कपड़ा तक दान में दे दिया जाता है। राजपाट स्वराज सम्राट दान में दे दिया एक ब्राह्मण को। वैसे सूर्यवंश में ऐसे अनेकों राजा, राजा हरिश्चंद्र की कथा है जो डोम के घर नौकरी किए, अपना वचन का त्याग नहीं किया। रघु के पुत्र औज और औज के पुत्र महाराज दशरथ। सुखदेव जी भागवत कथा में कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा सुनाने जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ अज्ञानी लोग हैं हमारे समाज के अंदर, हम राम को क्यों मानेंगे? आज से 500 वर्ष पहले यही घटना घटी वृंदावन में। गोस्वामी तुलसीदास जी राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन के लिए गए तो राम जी मजाक करने लगे। इन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि राम कृष्ण एक हैं, राम ही कृष्ण बने हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग उनमें भेद है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो राधा कृष्ण को थे वो रुक गए, मस्तक नहीं झुकाया।
और इन मूर्ख पुजारियों का अभिमान दूर करने के लिए, उनकी अज्ञानता को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कहा कहो छवि आज की भले बने होना, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हाथ। राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके सर पे मयूर पंख, बगल में श्री राधा जी, ये गोपियां कितनी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इन पुजारियों को नहीं पता है कि आप वही हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप हम समान अपने कंधा पे ले लीजिए और राधा मैया को सीता मैया बना दीजिए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपी अन्न के, सारे पुजारियों का भ्रम दूर हुआ। आज भी ज्ञान गुदरी रामकृष्ण दर्शन मंदिर है, जो वृंदावन दर्शन मंदिर नाम है उसका। वही मूर्ति कभी राम बनती है तो कभी कृष्ण है, कभी राम कभी कृष्ण, बिजली के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि रामकृष्ण में भेद कहाँ है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं, चैतन्य चरणामृत पढ़िए, चरितामृत पढ़िए, तो उनकी आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि मेरे कन्हैया ही राम जी हैं और मेरे राम जी ही कन्हैया हैं। अर्जुन और हनुमान में इसी बात का झगड़ा हुआ तो भगवान ने दोनों रूप धारण करके दोनों का मुंह, ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो सुखदेव जी जो परमहंस हैं, जो महादेव के अवतार हैं, और कृष्ण की लीला सुनाने बैठे हैं और राम की कथा कहने लगे। यही ने मेरे साथ जज्बार में हुआ कि आप राम कथा क्यों कर रहे हैं। तो सुखदेव जी क्या थे, जो व्यास जी, उनके पिता भी अपने पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं व्यास मंच पर। सुखदेव जी तो महापुरुष हैं, राम कथा क्यों सुना रहे हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि भगवान कृष्ण की का चरित्र, कन्हैया का चरित्र साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। अद्भुत लीला है श्याम सुंदर की, माधुर्य लीला, वो टेढ़ी मेढ़ी लीला, माखन चोरी लीला, वो चीरहरण लीला, वो मटका फोड़ लीला। एक ब्रह्म हो के ग्वाला बन के ग्वाल वालों की जूठा खाता है, जूठा खिलाता है। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता को मोह हो जाता है। हम परसों की कथा में सुनाएंगे, ब्रह्मा जी गए भगवान का दर्शन करने तो मोह हो गया कि भगवान जूठा खाता है। समझ में आएगी कि मेरे राम जी ही कन्हैया। राम कथा इसलिए सुना रहे हैं सुखदेव जी कि राम चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है, मर्यादित चरित्र। और जब तक राम की चरित्र सुनकर जीवन मर्यादित न हो जाए, तब तक कन्हैया की लीला समझ में नहीं आ सकती। दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष हो गई, कोई पुत्र नहीं है। दशरथ अयोध्या की प्रजा से इतने प्रेम करते हैं कि सारी प्रजाओं को अपना पुत्र मानते हैं। अयोध्या की प्रजा भी दशरथ को पिता मानते हैं। कभी कभी महापुरुषों के जीवन में घटना घटती है जिससे संसार का कल्याण होता है। तो दशरथ जी एक बार मृगा का शिकार करने गए, तो मृगा अपना प्राण बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दिया। तो दशरथ जी धनुष्मान लेके तालाब के किनारे खड़े हो गए। जब जब मृगा पानी से निकलना चाहे, दशरथ जी निशाना लगाने लगते। अंत में दशरथ जी ने कहा मृगा से कि पानी में डूबकर मरोगे, इससे अच्छा मेरे हाथ से मर जाओ कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मृगा कहता है महाराज मैं ये जानता हूं कि शिकार करते यदि मैं मारा जाऊं तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन आप तो पुत्रहीन हैं, आपके हाथ से मरने से हमें नरक में जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पुत्रहीन से मतलब कि दशरथ जी के कर भगवान का अवतार होना सुनिश्चित है। दशरथ जी की हृदय में वो बात चुभी, वो गए गुरुकुल, गुरु वशिष्ठ के पास रोने लगे।
गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा, कहा धरहु धीर होय है सुत जारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। महाराज तुम धैर्य रखो, तुम्हें 1 2 नहीं 4 4 पुत्र होने वाले हैं। इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना। अग्निदेव प्रसन्न होकर खीर प्रसाद दिए और तीनों रानियों में प्रसाद बांटा गया। एक बात मालूम है कि हनुमान जी का भी जन्म इसी प्रसाद से। कैकेयी के हाथ से एक चिल्होर प्रसाद लेके उड़ गया। माता अंजनी विश्वाचर पर्वत पर तपस्या कर रही थी और वो चिल्होरी पवन देव की सहायता से चिल्होर की चोंच से वो प्रसाद अंजनी के हाथ में गिरा। महादेव का प्रसाद समझ कर अंजनी ने उसे ग्रहण किया और गर्भ धारण किया, जिसलिए अंजनी कुमार हनुमान जी का जन्म हुआ। तीनों रानियां ने प्रसाद बांट के खाई, गर्भ धारण किया। चैत्र मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म होता है 12 बजे दिन मधुमास वसंत ऋतु के समय। जो रामनवमी हमारे देश भर में त्योहार मनाया जाता है और चारों भाई का जन्म होता है 12 बजे दिन में। सूर्य वंश में सूर्य कुलभूषण राम जी का अवतार होता है महाराज दशरथ के घर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बलिहारी। लोचन अभिरामा तनु भंग श्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। देवताओं ने प्रभु की स्तुति की। भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। देवकी के यहाँ भी चतुर्भुज रूप से प्रकट होंगे, फिर 2 हाथ वाले बने। कह दुई कर जोड़ी अस्तुत तोरी, कही विधि करहु आनंदा। माया गुण ज्ञानातीत अमारा, वेद पुराण भनंदा। कौशल्या मैया चतुर्भुज नारायण की स्तुति करने लगी। प्रभु दुनिया के लोग सुनेंगे कि अनंत कोट का पालनहारा परमपिता कौशल्या की गर्भ में कैसे आए, तो आप भी 4 हाथ वाला रूप छोड़िए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें 2 हाथ वाला लल्ला चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौतात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुखाना प्रभु मुस्काना, हुए बालक सुर भूपा। देवताओं के मालिक परमात्मा बालक बन गए और कौशल्या के मन से शिशु रोदन की, बच्चे की रोने की आवाज आई। चारों तरफ खुशी का वातावरण छा गया, उत्साह छा गया, क्योंकि 60,000 वर्ष की उम्र दशरथ की है। बुढ़ापे में 4 साल लाल हुए हैं। पूरे अयोध्या नगर को सजाया गया। पूरे अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया और हम सब भागवत कथा में कृष्ण भगवान कृष्ण नंदन के बतैया इसी धूमधाम से मनाया, लेकिन राम जी के साथ नहीं छोड़ सकते। तो राम जी प्रकट हुए दिखे ना, और राम जी के कथैया हम सब श्रवण करी, फिर आगू कथा आई मिथिल प्रसंग में हमरा सबके चरबा के राम जी को बधैया भाई। श्री राधे। ओ भैया बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया अवध में।
बाजे बधैया रखती है चारों अवध में बाजे बधैया रखते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया रखती है चारों भैया अवध में बाजे बधैया हे इन्हें यहाँ से पक्ष बात करबे कि कन्हैया के बधैया में ताली बजबे या राम जी के बधैया में नहीं बजेबे। एगो भक्त गलखिन मंदिर में दर्शन कर तो वो भगवती के दर्शन कर गलखिन राम जी के मूर्ति बंगले में रहे तो हवा बहत रहे तो अगरबत्ती के जलनकिन से धुआं राम जी के लगा तो रुई लगा राम जी के नाक में ठूस लगा। हम तो भगवती के अगरबत्ती देखा रहे राम जी के धुआं किया लगा तो ताली राम जी में नहीं बजे वैसे बात नहीं। खूब मस्ती में ताली बजाओ जहाँ तक या राम जी का कन्हैया बलि को प्रकट होती प्रकट नहीं। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रकटे हैं चार भैया अवध में बाजे बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और को ना दिया अवध में बाजे बधैया संग मैया अवध में बाजे बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रकटे हैं चारों भैया अवध में। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया रानी लुटावे